नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी नगर धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने नवरात्रि पर्व पर भक्तों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास करना चाहिए। ये जो आ रही है नव दुर्गा, इसका क्या महत्व है और सबके लिए क्यों अनिवार्य है? धन्यवाद रजरिया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही है। नवरात्रि पूरे सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के सभी साधकों के लिए, प्रत्येक हिंदू मात्र के लिए, और जिसकी भी भगवती में जरा भी आस्था है, जगदम्बा में जरा भी आस्था है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने जगदम्बा की आराधना के लिए 9 दिन सुनिश्चित किए हैं। तो ये 9 दिन ऐसे ही नहीं हैं, भगवती के 9 रूपों की उत्पत्ति के दिन हैं। जगदम्बा ने क्रम से प्रथम शैलपुत्री, चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस क्रम से ही प्राकट्य हुआ है माता का। और वो संयोग से हमारे जो बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं कि उनका प्राकट्य का जो तिथियाँ हैं वो भी वार्षिकी में यानी चैत्र में या आश्विन में है। इसलिए नवरात्रि की जो प्रकट नवरात्रि है वे आश्विन शुक्ल जो कल से प्रारंभ हो रही है, और एक चैत्र शुक्ल जिसे हम वार्षिकी कहते हैं, तो इसी क्रम में है वो। तो हम उनके प्राकट्य दिवस को देवताओं ने जब जब स्तुति की वो प्रकट हुई और असुरों का संहार किया और पूरी आम जनमानस की सुरक्षा की है। इसलिए संसार में सत्ता तो एक ही बाहम जगत्यत्य द्वितीय का ममापराध। संसार में सत्ता एक ही है, शक्ति एक ही है, जो पूरी प्रकृति को चलाती है और पूरे मानव मात्र की और जीव मात्र की संरक्षक और सुरक्षक है और जन्मदाता है। तो कल से वो पर्व हमारा प्रारंभ हो रहा है। माताओं से मेरी प्रार्थना है कि सूर्योदय के पूर्व से जल चढ़ाने को वो जाएं, मध्याह्न तक वो जल चढ़ा सकती हैं। बहुत व्यस्तता रही हो, कहीं बाहर चले गए हों या कोई कारण हो तो मध्याह्न के बाद जल चढ़ाएं, वरना सूर्योदय से पूर्व से लेकर मध्याह्न 1 बजे तक मंदिरों में वो जल चढ़ाएं। उसके बाद 1 बजे के बाद भगवती को थोड़ा विश्राम दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उनको राजभोग लगाया जाता है, माता को भोजन प्रसादी होती है। उसके बाद दर्शन का क्रम प्रारंभ होता है। तो सभी मंदिरों में फिर दर्शन करने के लिए आप रात्रि के 11 बजे तक जा सकते हैं। भक्त कहते हैं कि ये जो नवरात्रि है इसमें आराधना पूजा करने से शक्ति अर्जित होती है। हमारे ऋषि कहते हैं कि नवरात्रि में किया हुआ एक माला भी 1 लाख मंत्र के जप के बराबर है। इसलिए जब जब हम नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं उसकी सिद्धि की गारंटी है। कई मंत्रों में कोटि जप का महत्व है। 1 करोड़ जप करो तब सिद्धि मिलेगी। वो जो मेरे पीताम्बरा पीठाधीश्वर दत्तिया स्वामी जी महाराज कहते थे कि 1 करोड़ मंत्र जप का फल चाहिए तो नवरात्रि में 1 लाख मंत्र जप कर दो। कौन सा मंत्र होना चाहिए? सब मंत्रों की अलग अलग संख्या है, जिन्हें 1 करोड़, जैसे ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बच्चे, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1 करोड़ संख्या अनिवार्य है। तो वो कहते थे कि जो दुर्गा का मंत्र है, जो नवार्ण मंत्र है, ये 1 करोड़ करने में समय लग सकता है। उसमें अच्छे और बुरे कई प्रकार के मुहूर्त आ जाते हैं, लेकिन नवरात्रि ऐसा सिद्ध मुहूर्त है कि वह 9 दिन 1 करोड़ तुम कर नहीं सकते। 1 लाख भी यदि तुमने कर लिया तो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा और भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दुर्गा पाठ करिए, बगला मुखी का मंत्र का जप करिए, बगला अष्टोत्तर सतनाम करिए, बहुत श्री विद्या का अर्चन करिए, श्री यंत्र का अर्चन करिए, बगला यंत्र का अर्चन करिए। जिसको जितना ज्ञान है अथवा सामर्थ्य है अथवा आचार्यों के द्वारा, जो काम हम स्वयं नहीं जानते हैं लेकिन उसके लिए शास्त्र ने आचार्यों की व्यवस्था की है। कई भक्त ऐसे होते हैं कि जो 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वो सिर्फ 1 ही दिन व्रत रहते हैं, तो उन्हें किस विधि में? हमारे यहाँ साधना पक्ष में आपकी शारीरिक साधना के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार साधना की व्यवस्था है।
जो 9 दिन व्रत नहीं कर सकते वो पहले दिन और नवमी का व्रत करके या अष्टमी पूजती है उनके अष्टमी का व्रत करके पूजन करके 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भगवान ने शारीरिक क्षमता दी है और समय भी उनके पास है तो उनको पूरे 9 दिन व्रत करना चाहिए। हमारे यहाँ साधक तो कुछ ऐसे हठयोगी हैं कि एक लौंग पर व्रत करते हैं, एक लौंग ही ग्रहण करते हैं 24 घंटे में। कुछ ऐसे हैं जो जल पर रहते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नींबू पानी ग्रहण करते हैं। योगी जी भी बहुत कठोर तपस्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में भी लोग माँ को बहुत मानने वाले हैं। प्रशासन में भी कितने भी IAS IPS कठोर व्रत करते हैं और नित्य जो है जाप करते हैं। कहीं भी हैं। और एक गरीब की झोपड़ी में रहने वाला किसान और मजदूर प्रातः 4 बजे मंदिर में पहुंच जाता है, माता को स्नान कराता है। उसे मंत्र नहीं आते हैं लेकिन भक्तिभाव से भगवती की सेवा करते हैं। माताओं को तो हमारे यहाँ आती है, लोग घर से लेट कर के पैर भरते आती हैं, यहाँ परिक्रमा लगाती हैं। वो हमारे जप तप से हमें लगता है कि हमारा जप तप भी इनके सामने हल्का महसूस हो रहा है। उनकी जो अपार भक्ति और उनका जो समर्पण देखते हैं तो हम लोग अपने आप को जो लगता है कि हम इनसे अभी बहुत पीछे हैं। तो इतनी भक्ति है इसमें, तो हर एक को माँ की गोद में बैठने का सभी बच्चों को समान अधिकार है, समान फल है। बल्कि उन पर माता जल्दी कृपा कर देती है। तो हमें सामर्थ्य को नहीं देखना। हाँ, जिनको यज्ञादि करवाना है, वैदिक या शास्त्रोक्त पूजन करवाना है, उनको आचार्य के सानिध्य में ही करवाएं। हमसे त्रुटि होती है तो वो भूल मानी जाती है। आचार्य से त्रुटि होती है तो आचार्य अपनी त्रुटि के लिए क्षमापन करता है। मंत्रहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे माता, मैंने ज्ञान अज्ञान में जिस प्रकार से भी मैंने पूजा की है उसे आप स्वीकार करके संतुष्ट हो जाइए। ऐसी हमारे यहाँ भावना है। आप संस्कृत नहीं जानते कोई बात नहीं, आप अपने भावनात्मक रूप से इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत इसलिए अनिवार्य है, मैं आपको ये रहस्य बता दूं। मेरे गुरुदेव कहते थे पूज्य स्वामी जी कि संसार में सारी भाषाएं, जितनी भी संसार में बोलियां हैं भाषाएं हैं, वो वायुमंडल में घूम रहे हैं। वो शब्द उसी भाषा में बोली में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये भाषा बोली घुल जाती है, शब्द गायब हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो हजारों लाखों वर्षों तक भी इसको वायु भूल नहीं पाती है। ये वायु में बने रहते हैं। उसका प्रमाण ये है कि रशिया ने एक 1978 में एक यंत्र बनाया था। उससे उन्होंने द्वापर में हुए महाभारत का कि में जो गीता का प्रसंग था उसको जैसा कि तैसा उन्होंने कैच किया। तो ये प्रमाण है कि संस्कृत भाषा कभी लुप्त नहीं होती है, विलुप्त नहीं होती है, घुलती नहीं है। इसलिए संस्कृत में, सनातन में कहते हैं कि हम संस्कृत में ही पाठ करेंगे, संस्कृत के मंत्रों से ही पूजन करेंगे, वेद के मंत्रों से ही हम आवाहन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये है कि हम उस भाषा में आवाहन पूजन करें जो अक्षुण्ण रहे, सनातन रहे, कभी घुले ना। इसलिए हमारे धर्म का नाम सनातन है। इस बार नवरात्रि पूरी 9 दिन की है, इसका भी क्या विशेष महत्व है? हाँ, ये ज्योतिष का विषय है। ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ज्योतिष के अनुसार कभी पूरी 9 दिन की हो जाती है, फिर एक दिन कम हो जाता है, कभी एक दिन बढ़ जाता है। ये ज्योतिषीय गणना है और पूरा सनातन ज्योतिष को मूल रूप से मानता है। ज्योतिष प्रकृति का विषय है, प्रकृति ग्रहों का विषय है, अंतरिक्ष का विषय है। कौन ग्रह कितनी गति से कब चल रहा है, वो कब हमारे अक्षांश रेखांश के ऊपर से निकल रहा है, वो कब कम हो जाता है, कब बढ़ जाता है। ये एक ज्योतिषीय गणना है और ये एक अद्भुत विज्ञान है। संसार में इसको तक पहुंचने का भी प्रयास हो रहा है, पहुंचे लोग नहीं हैं। हमारे पंचांग में 100 वर्ष के आगे तक का ग्रहण के काल लिखे हैं और ये भी लिखा है कि ये ग्रहण इस देश में दिखाई देगा, ये इस देश में नहीं दिखाई देगा, इस अक्षांश रेखांश पर दिखाई देगा, इस अक्षांश रेखांश पर नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी दूसरी गणना किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में ये नहीं है कि हम 100 वर्ष आगे ये ग्रहण कब पड़ेगा, किस तिथि में पड़ेगा, किस समय पड़ेगा, ये बताने की क्षमता दूसरे के पास नहीं है, लेकिन हमारी ज्योतिष के पास है। इसलिए हमारा पूरा भरोसा रहता है कि वो जो हमारे 9 दिन कर देंगे तो हम 9 दिन ही मानेंगे, 10 दिन कर देंगे हम 10 दिन ही मानेंगे, और 8 दिन कर देंगे तो हम 8 दिन ही मानेंगे, क्योंकि हमें उस भाषा पर, उस विद्या पर पूरा भरोसा है। इसलिए इस बार 9 दिन की है। हम भगवती की कृपा के 9 दिन पूरे प्राप्त कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं। इस बार हम अनुष्ठान करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, दूसरों को भी जब तब करवाएंगे, मंत्र देंगे, मंत्र साधनाएँ करवाएंगे,
जो हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसके अनुसार हम सबको साधना करवाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। महाराज जी, लोग जवारे बोते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और ये केवल बुंदेलखंड में होता है कि पूरे देश में बोया जाता है? जवारे बोने की परंपरा तो वैदिक है, कलश के नीचे जवांकुर का विधान है, जवारे बोने का विधान है, लेकिन बुंदेलखंड में ये शक्ति क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भगवती शाकंभरी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में विराजती हैं। इसलिए हमारे यहाँ बिना जवारे के पूजन को अधूरा मानते हैं। जब यशोदा कंस के हाथ से छूट के मैया जगदम्बा ने कहा कि तेरा, कंस को चेतावनी दी कि तेरा मारने वाला पैदा हो गया, और वो भगवती दुर्गा आके विंध्याचल पे आगे मैं विंध्याचल जा रही हूँ, और झांसी से लेकर के चंबल तक, गंगा से लेकर के विंध्याचल से लेकर के चंबल तक पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला है। जहाँ तक विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जहाँ तक बुंदेलखंड है, उसमें हम भगवती के पूजन करते हैं और जवारे बोते हैं। हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छूने की परंपरा है। जहाँ तक विंध्य श्रृंखला है, हम कन्याओं से पैर नहीं छुआते, ये उसका रहस्य है। और वो इसलिए रहस्य है क्योंकि ये भगवती की कृपा यहाँ उसी रूप में रहती है। जब हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवती हमें कोई दर्शन देना चाहती है तो किसी कन्या के रूप में ही देती है। दौड़ती आती है, हमारे गोद में बैठ जाती है, दौड़ती आती है, हमें कुछ दे के चली जाती है। ये हमारे भक्त तो अपनी आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये लड़की आई थी, मुझको कुछ दे के चली गई, अब नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई, अदृश्य हो जाती है। तो ऐसी घटनाएँ पूरे बुंदेलखंड में निरंतर होती रहती हैं। तो जवारे भी उसी का एक भाग हैं, और जो पूरे बुंदेलखंड में बो जाते हैं, उन जवारे बोलने वालों की भी बड़ी कठिन तपस्या है। कुछ लोग अपने शरीर पर बो लेते हैं, कुछ कड़े बांध करके बैठे रहते हैं 9 दिन, कुछ नहीं ग्रहण करते। इतनी कठोर तप है वो। जवारे भी बहुत आसान नहीं है कि हमने बोल लिया, प्रणाम कर लिया, बड़ी कठिन तपस्या है वो भी। उन साधकों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वो भी अपनी साधना करते रहें। झांसी से खबर समिट जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.